नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की न सिर्फ जिसने सपने देखे बल्कि सपनों को सच किया। एक गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा गणित की ऐसी दुनिया रची जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों के लिए रहस्य है। ये है श्रीनिवास रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। रामानुजन का जन्म 1887 में दक्षिण भारत एक छोटे से शहर कुंभकोणम में गरीब ब्राह्मण परिवार में होता है। उनके माता पिता वैष्णव ब्राह्मण परिवार के थे। उनके लिए धर्म और परंपराएं सब कुछ थी, लेकिन रामानुजन का परिवार गरीब था। घर चलाने के लिए किराएदार रखने पड़ते थे। रामानुजन बचपन से एक शांत एकांत प्रिय थे। स्कूल उन्हें पसंद नहीं था और वो कई बार शिक्षकों की बात मानने से इनकार करते थे। बार बार स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। यहाँ तक कि रामानुजन को स्कूल भेजने के लिए उनके परिवार ने एक स्थानीय पुलिस को किराए पर लगाया। अब पुलिस वाले की जिम्मेदारी थी इसको स्कूल ले जाना और लाना। लेकिन जब बात गणित की आई तो रामानुजन जैसा और कोई नहीं था। 13 साल की उम्र में जब उनके शिक्षक बता रहे थे किसी संख्या में जब उसी का भाग दिया जाए तो हमेशा एक प्राप्त होता है, तब रामानुजन एक सवाल उठाते, तो क्या 0 में 0 का भाग देने पर 1 आएगा? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी बल्कि उनके दिमाग की गहराई को दिखाता था। जब स्कूल में 1200 बच्चों को 36 शिक्षकों के बीच बांटने का जटिल काम आया तो सभी ने रामानुजन की सहायता ली। और जब रामानुजन 16 साल का हो जाता है तब उसको एक किताब हाथ लगती है। ये किताब कोई कहानी की नहीं थी बल्कि ये किताब थी जॉर्ज शुब्रिज कार की सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। और इस किताब में थे 5000 समीकरण और सिद्धांत और बिना किसी प्रूफ के। लेकिन रामानुजन के लिए खजाने से कम नहीं थी। वो इस किताब में पूरी तरह डूब गए। हर समीकरण को एक पहेली की तरह हल करने लगे। उनके लिए गणित सिर्फ नंबर नहीं बल्कि भगवान का संदेश था। वो कहते थे एक समीकरण का मेरे लिए कोई मतलब नहीं जब तक वह ईश्वर के विचार को व्यक्त न करे। रामानुजन एक धार्मिक हिंदू थे। उनकी आस्था उनकी ताकत थी। वो अपनी पारिवारिक देवी नमगिरी को पूजते थे। वो मानते थे कि गणितीय विचार उनकी कृपा से आते हैं। लेकिन रामानुजन की जिंदगी आसान नहीं थी। कॉलेज में उन्हें दूसरी पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ गणित का अध्ययन करना चाहते थे और इसका नतीजा निकला कि वो कॉलेज में पूरी तरह फेल हो गए और रामानुजन की स्कॉलरशिप छीन ली गई और परिवार के आर्थिक हालात और भी खराब हो गए। 20 साल की उम्र तक रामानुजन बहुत ही निराश थे। रामानुजन की मां ने उनकी शादी 9 वर्ष की एक लड़की से कर दी और ये बाल विवाह उस समय के लिए साधारण बात थी। लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ धीरे धीरे बढ़ता रहा। वो दिन रात गणित में डूबे रहते। रामानुजन की नोटबुक्स उनके लिए खजाना थी जिसमें अनगिनत समीकरण थे। और आखिरकार इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना तो उन्हें समर्थन दिया। लेकिन ये काफी नहीं था। वो एक पोर्ट में क्लर्क की नौकरी करने लगे। तब रामानुजन फैसला करते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को एक दिन दुनिया के सामने लेकर आएंगे। और एक दिन रामानुजन ने इंग्लैंड के मशहूर गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखा और पत्र के साथ 9 पेज के समीकरण भेजे। हार्डी को पहले लगता है ये कोई मजाक है। एक गरीब भारतीय क्लर्क बिना डिग्री के इतने जटिल समीकरण उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन जब उन्होंने और उनके साथी जॉन लिटिलवुड ने समीकरणों को देखा तो वो तंग रह गए। हार्डी बोलते हैं ये सच होना चाहिए क्योंकि कोई इतनी कल्पना भी नहीं कर सकता। सन 1914 में रामानुजन उसकी मां को देवी नमगिरी का सपना आता है जिसमें उन्हें अपने बेटे को विदेश जाने की अनुमति देने को कहा। रामानुजन ने समुद्र को पार किया और कैम्ब्रिज पहुंच गए। लेकिन रामानुजन के लिए इंग्लैंड इतना भी आसान नहीं था। ठंडा मौसम, अजनबी संस्कृति और शाकाहारी भोजन की कमी ने तो उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी हार्डी और लिटिलवुड के साथ काम करते हुए रामानुजन ने गणित की दुनिया में तहलका मचा दिया। रामानुजन ने पाई के लिए ऐसा फॉर्मूला दिया जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। एक बार हार्डी ने टैक्सी का नंबर 1729 बताया और रामानुजन ने तुरंत कहा यह सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। ऐसे नंबरों को आज टैक्सी कैब नंबर कहते हैं। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। कैम्ब्रिज में छात्र कम हो गए। खाने की कमी और वहां की ठंड ने रामानुजन की सेहत को बिगाड़ दी और धीरे धीरे रामानुजन बीमार पड़ गए।
शायद टीबी या पोषण की कमी से, और उनकी उदासी बढ़ती गई। रामानुजन पूरी तरह निराश हो गए। 1917 में लंदन की मेट्रो ट्रेन के सामने उन्होंने कूदने की कोशिश की, लेकिन वहां के एक गार्ड ने उन्हें बचा लिया। इतनी निराशा और इतनी दिक्कतों के बाद भी 1918 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ये सम्मान न्यूटन और डार्विन जैसे दिग्गजों को मिला था, लेकिन उनकी बीमारियां, उनकी सेहत नहीं सुधरी। 1919 में वे भारत लौट आए। जब तक उनकी पत्नी 18 साल की हो चुकी थी, उनकी देखभाल करने लगी, लेकिन रामानुजन को उनकी दर्द और बीमारी ने पूरी तरह जकड़ लिया। 1920 में रामानुजन 32 साल के हो जाते हैं। 32 साल की उम्र में रामानुजन ने आखिरी सांस ली। मरने से पहले रामानुजन ने हार्डी को मॉक थीटा फंक्शन के बारे में लिखा, जो आज भी गणितज्ञों के लिए रहस्य है। उनकी पत्नी ने कहा कि वो दिन रात गणित में डूबे रहते थे, खाना भी उनके हाथ में रखना पड़ता था। रामानुजन ने कहा, मेरा नाम 100 साल तक जिएगा। और आज इतनी सदी के बाद भी उनकी गणितीय खोजों हमें प्रेरित करती है। श्रीनिवास रामानुजन एक साधारण लड़का, जिसने असाधारण गणित से दुनिया को दिखाया कि सपने सीमाओं को नहीं मानते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे शेयर करें।